अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी इन द वर्ल्ड। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 के क्विज के स्टेटमेंट के आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास कि मोस्ट बिहेवियर इनहेरिटेड एंड अडॉप्टिव। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि हेरिडिटी बायोलॉजिकल बेसिस को ही डिफाइन करती है। पावलोव एक्सपेरिमेंट विद सैलिवेटिंग डॉग। तो ये हमारे पास बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो इसलिए था ताकि वो प्रूव कर सके कि उनका डॉग जो है वो किस तरह बिहेव करता है। चार्ल्स डार्विन एंड थ्योरी ऑफ एवेल्यूएशन। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉडी पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो बेहतर तरीके से डेवलप करता है। रिजेक्ट्स फ्री विल एंड बिलीव्स इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द बिहेवियर। ये हमारे पास बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव है। बिहेवियर डिटरमाइंड बाय अनकॉन्शियस एंड द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ये हमारे पास साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारी जो मेंटल इलनेस होती है उनकी मेन वजह जो होती है वो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमास होते हैं। पीपल आर सिमिलर टू कंप्यूटर इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम पढ़ते हैं मेमोरी को, और हमारी मेमोरी कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी से सिमिलर करती है। फोकस ऑन मेमोरी, परसेप्शन एंड अटेंशन। तो ये भी हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ही है। ईच पर्सन इज़ यूनिक एंड फ्री टू चेंज एट एनी टाइम। तो ये हमारे पास ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इंसान एक सेपरेट गोल रखता है, वो इंडिविजुअल होता है। सिगमंड फ्रॉइड एंड कंट्रोवर्शियल थ्योरी। तो ये हमारे पास साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव के फाउंडर हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने आज कंपेयर करना है प्योर साइकोलॉजी को अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ। हमने ब्रांचेस पढ़नी है प्योर की भी और अप्लाइड साइकोलॉजी की, और एट द हम देखेंगे कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो साइकोलॉजी के हम अप्लाई करते हैं पाकिस्तान में। और अगेन क्विज सेशन होगा जिसका आंसर आप मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्योर साइकोलॉजी बेसिकली क्या है? प्योर साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी है जिसने हमें बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, यानी कि थ्योरीज और टेक्निक इसने हमें बना के देनी है। अभी उन्होंने कहीं पे अप्लाई नहीं करनी, उन्हें सिर्फ जनरेट करनी है। लेकिन अप्लाई साइकोलॉजी से नाम से पता लगा हमने अप्लाई करनी है। जो थ्योरीज और टेक्निक्स हमें प्योर साइकोलॉजी देगी ना, उसको हमने प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करके प्रूव करना है कि हाँ ये वर्क कर रही है, एप्लीकेबल है ये। अब हम ब्रांचेस देखते हैं प्योर साइकोलॉजी की। प्योर साइकोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे पास जनरल साइकोलॉजी है। जनरल साइकोलॉजी में हम नॉर्मल ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, उनके प्रोसेसेस को देखते हैं, जैसे उनके परसेप्शंस कैसे हैं, उनकी सेंसेशंस कैसे हैं, उनकी मेमोरीज कैसे हैं, और उससे थ्योरीज को जनरेट करते हैं। अब नॉर्मल साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि हमारी लाइफ में हमें डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। हर टाइम हमें कोई ना कोई डिफरेंट काइंड के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हम हर टाइम एक किस्म का डिप्रेस्ड रहते हैं। जैसे कि अगर हमें कहा जाए कि कल आपका एग्जाम है, हम सडनली इतने डिप्रेस्ड हो जाएंगे। अगर हमारा उस टाइम डिप्रेशन का टेस्ट लिया जाएगा ना, हमें ये प्रूफ 60 to 70% ये प्रूफ किया जाएगा कि हम लोग जो है ना उस टाइम डिप्रेस्ड है। अगर वो डिप्रेस्ड स्टेज ज़्यादा देर के लिए कंटिन्यू रहे ना, तो हमें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। उस टाइम जो है ना हमारी कंडीशन नॉर्मल नहीं होती है। उस पर्सन को जो स्टडी करते हैं ना, वो एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट उस पर्सन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोशल साइकोलॉजी। हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। हम लोग डिफरेंट सोशल प्रोसेसेस के साथ गुजरते हैं रोज़। हमारा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ। इन साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, या सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है हम पे। जैसे कि अगर हमारी जो नेचर अच्छी है और हम लोग खुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हम लोग अच्छी चीज़ें करेंगे, तो हमारी सोसाइटी हमसे कहीं ना कहीं सीखेगी, वो भी ट्राई करेगी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी करें। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें हमारी सोसाइटी ही ख़राब है, तो हम उनसे देख के कहेंगे हम लोग जितनी मर्ज़ी कोशिश करें कहीं ना कहीं हम भी उस तरफ को जाएंगे। तो हमारा और सोसाइटी का आपस में बहुत गहरा रिलेशन होता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में ना एक कंट्रोल कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है ताकि वो थ्योरीज और टेक्निक्स को जनरेट कर सकें। नेक्स्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। हम अपनी पैदाइश से लेकर डेथ तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ गुजरते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम लोग रिलेशन को स्टडी करते हैं ह्यूमन की साइकोलॉजिकल कंडीशंस के, उसके ग्रोथ के साथ, कि दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट है एक दूसरे का। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में बेसिकली स्टडी करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का क्या रिलेशन है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ।
नेक्स्ट हम ब्रांचेस देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की। इसकी फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हमारा मेन फोकस होता है, लर्नर होता है, लेकिन हमने इर्द गिर्द के पर्सपेक्टिव को भी देखना होता है। जैसे हमने टीचर्स को भी देखना होता है, मैनेजमेंट को भी देखना होता है, टीचिंग स्टाइल देखना होता है, लर्नर की एबिलिटीज़ कौन कौन सी है, क्योंकि लर्नर्स एक किस्म के नहीं होते हैं। कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। तो उनका काम ये होता है कि वो देखें कि कौन सा फास्ट लर्नर है तो कौन सी टेक्निक को अप्लाई करें, स्लो लर्नर है तो कौन सी टेक्निक को अप्लाई करें। क्लिनिकल साइकोलॉजी कहीं ना कहीं अब नॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेट करती है, लेकिन उसमें हमने सिर्फ स्टडी करना होता है अब नॉर्मल साइकोलॉजी में अब नॉर्मल बिहेवियर को। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम लोगों ने ड्रग्स मेडिकेशन वगैरह देनी होती है, थ्योरीज यहाँ टेक्निक्स अप्लाई करनी होती है ताकि उसके बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। हम लोग ऑब्वियसली दुनिया में रहने में काम तो करना पड़ता है और हमारी वर्क प्लेस पे हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जैसे हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारी हेल्थ, फाइनेंस, हमारा रिलेशन लोगों के साथ, इन सबको डील करना पड़ता है हमें। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का काम है कि वो रिलेशन को स्टडी करते हैं मैनेजमेंट का और वर्क का, कि वो आपस में कितने कोऑपरेटिव है, मैनेजर कितनी हेल्प कर रहा है वर्कर की और वर्कर कितना सपोर्ट कर रहा है अपनी कंपनी को। लीगल साइकोलॉजी में स्टडी करना होता है क्राइम सिचुएशन को या क्रिमिनल के बिहेवियर को स्टडी करना होता है कि क्रिमिनल ने जो है क्राइम कमिट किया है तो उसका बेसिक रीज़न क्या था, उस समय उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कौन सी थी, या उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन अगर कोई है तो उसकी बेस क्या है, ये सब स्टडी करना होता है लीगल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है मिलिट्री साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिलिट्री में साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस टाइम जो है ना साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेट करना होता है सोल्जर्स को और लोगों को कि दे कैन डू इट, डोंट लूज होप, वो कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करना उससे बहुत ज़रूरी होता है और वो काम जो है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है ना क्लिनिकल साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा लोग उसको रिलेट करते हैं, लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट है ये, क्योंकि इसमें माइंड लेवल पे हम लोग डील करते होते हैं लोगों के साथ, यानी कि स्कूल लेवल पे लोग बच्चों को मोटिवेट कर लेना या वर्क प्लेस पर मोटिवेट कर लेना विदाउट एनी ड्रग्स और मेडिकेशन। इनके समटाइम ड्रग और मेडिकेशन वर्क नहीं करती, हमारी थेरापीज और थ्योरीज काम करती हैं, उस टाइम जो है ना काउंसलिंग साइकोलॉजी का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन कौन कौन सी है जो साइकोलॉजी की अप्लाई होती है पाकिस्तान में। सबसे पहले जो है एजुकेशन एंड टीचिंग है। एजुकेशन एंड टीचिंग में ये कि साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है पढ़ाया गया था 1960s में, जिसे यूनिवर्सिटी लाहौर और कराची की यूनिवर्सिटी में। उस टाइम तो मतलब उसको एज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब उसके स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं मेजर्स कंट्रीज़ में या सिटीज़ में, जैसे कि फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इन सब इनके अब स्पेशल डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। और इवन कि अब कुछ डिसिप्लिन है जिसमें साइकोलॉजी को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, स्पेशल एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिविल सर्विसेज एंड सिलेक्शन बोर्ड। सिलेक्शन बोर्ड में जो होता है ना उनके मेंबर्स में एक ना एक ऐसा मेंबर ज़रूर होता है जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होता है, उसने साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, उसने ऑब्जर्व करना होता है, इंटरव्यूज़ देखना होता है कैंडिडेट्स का, ताकि वो देख सकें उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन किस तरह की है, कि सही वर्क कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आर्मी में भी यही होता है कि उन्होंने टेस्ट वगैरह ही परफॉर्म करते हैं कैंडिडेट्स के, ताकि उनकी एबिलिटीज़ को चेक कर सकें। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स जो है ना एक रिवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1984 में कराची यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसका स्टार्ट किया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब तो हॉस्पिटल्स में एक स्पेशल वार्ड बना चुके हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के, ताकि उनको स्पेशली डील कर सके पेशेंट्स को। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे स्पेशली डील किया जाता है साइकोलॉजिकल इल पेशेंट्स के साथ या मेंटल इलनेस के साथ जो होते हैं ना लोग, उनको डील किया जाता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में ना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को बनाया जाता है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके नॉर्मल सिचुएशन से डील करने के लिए। ये कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, बेहतर होता है और जाना चाहिए इंसान को, ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सके। NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनका काम ये कि जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे 2005 में आया था अर्थक्वेक, 2010 में फ्लड आया था, उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि एक तो नेचुरल डिज़ास्टर था, उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लोगों की घर वगैरह काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गए थे। और इवन कि अब रिसेंटली पेंडेमिक जो है कोरोना का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो उस टाइम में जो है ना इनका काम ये होता है कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को बनाते हैं ताकि लोग जो है ना मदद हासिल कर सकें उनसे। रिसर्च, अब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स भी क्रिएट हो चुके हैं पाकिस्तान में रिसर्चेस करने के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से थ्योरीज और टेक्निक्स को बना सके और उनको अप्लाई कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्विज सेशन हमारे पास क्या है। आपने नेम करना है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी का। इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ द बिहेवियर, इमोशंस, थॉट विच मे और मे नॉट बी अंडरस्टूड एज पर
पार्टिसिपेटिंग अ मेंटल डिसऑर्डर। आपने बताना है कमेंट सेशन में कि इसका आंसर कौन सा है। इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेशन, कंडीशनिंग, reinforcement and punishment are key concepts in this branch of psychology that also focuses on classical conditioning and outward conditioning. The branch of psychology concerned with assessment and treatment of mental illness and disability are that looks at psychopathology and abnormal behavior, investigate the basis of human behavior, thoughts and emotions, conduct research on basic psychological processes, counsels human with abnormal behaviors. A branch of psychology that studies physical, cognitive, social change throughout the lifespan. A theory of learning based upon the idea that all behaviors are acquired through the conditioning. इन सब स्टेटमेंट के आंसर आप कमेंट सेशन में दें और मेरी नेक्स्ट वीडियो में इनके करेक्ट आंसर को देख भी सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।